एक नबीना सड़क पर जा रहा था कि अचानक सामने से गुजरने वाली एक भैंस से टकरा गया। नबीना घबरा कर बोला, माफ कीजिएगा मोहतरमा। जवाब में भैंस ने अपनी मखसूस आवाज निकाली। नबीना शर्मिंदा हो गया और अपने आप को कोसने लगा। अभी वो थोड़ी दूर गया था कि एक मोटी औरत से टकरा गया। वो झुंझुला कर बोला, नालायक लोग, भैंसे पता नहीं क्यों खुली छोड़ देते हैं। क्लासरूम में चारों सिमतों का सबक समझाने के बाद एक टीचर ने बच्चे से कहा, अगर तुम्हारे बाईं तरफ शमाल, दाएं तरफ जनूब और सामने मशरिक हो तो बताओ तुम्हारे पीछे क्या है। बच्चे ने टीचर की तरफ देखा और शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। टीचर ने अपना सवाल दोबारा रिपीट किया, बताओ तुम्हारे पीछे क्या है। बच्चे ने इस बार भी शर्मा कर सर झुका लिया। तीसरी बार टीचर ने जरा सख्ती से पूछा, बताओ तुम्हारे पीछे क्या है। बच्चा मासूमियत से कहने लगा, टीचर, पीछे मेरी निक्कर फटी हुई है। एक देहाती पहली बार जहाज में सफर कर रहा था और पायलट से बोला, चलो भाई चलते क्यों नहीं। पायलट ने गुस्से से कहा, यह गाड़ी नहीं हवाई जहाज है। देहाती ने पूछा, इसमें तेल तो पूरा है ना। पायलट, क्यों, तुम्हें तेल की क्या फिक्र है। देहाती, ऊपर जाकर तेल खत्म हो गया तो तुम कहोगे चलो नीचे उतर के धक्का लगाओ। बीवी ने अपने शोहर से कहा, अब इस घर में हम बहुत जल्द 2 से 3 होने वाले हैं। शोहर मारे खुशी के नाचने लगा और बोला, मुझे मालूम था कि तुम बहुत ही जल्द खुशखबरी सुनाओगी। और फिर मजीद उठला कर बोला, वैसे तुमने हिसाब तो लगा लिया होगा, हम कब 2 से 3 हो जाएंगे। बीवी, इसमें हिसाब लगाने वाली कौन सी बात है, कल सुबह तक की तो बात है। शोहर हैरत से आंखें फाड़ते हुए, क्या मतलब। बीवी, मतलब क्या भाई, सीधी सी बात है, कल सुबह की गाड़ी से अम्मी जान आ रही हैं हमारे घर हमेशा के लिए रहने, तो हुए ना 2 से 3।